हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर ORM1 का क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑन ड्राई इथाइल ब्रोमाइड इन ईथर इज नोन एज। तो इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम से। तो इसके बारे में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चैप्टर में डिटेल में बता चुके हैं। वहां पे बताए थे कि Rx मतलब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन यदि मैग्नीशियम मेटल से करवाते हैं तो RMgX बनता है। जहाँ Rx है हेलोजन आपका ब्रोमीन है और मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएंगे तो RMgX बनेगा, तो C2H5MgX आपका Br है तो MgBr बन जाएगा। और ये एक्चुअली में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। RMgX जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। तो जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ORM1 के टाइम एक एग्जाम्पल था जिसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा रहे थे मैग्नीशियम से, तो वहां पे भी बोले थे कि आप यहाँ पे MgBr बना दीजिए, मतलब मैग्नीशियम से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और डिटेल में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के चैप्टर के टाइम बना दिए थे। तो इसका ऑप्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट है एलिफेटिक ईथर आर purified by shaking with a solution of ferrous salt to remove dash which are formed on prolonged standing in contact with air। तो आपका जो ईथर होता है उसको जब आप लंबे समय तक रखिएगा एयर में तो क्या होता है कि एयर से ये ऑक्सीडाइज होके ROR से पेरोक्साइड लिंकेज बना ले। तो इस पेरोक्साइड को रिमूव करने के लिए फेरस साल्ट के साथ शेक किया जाता है। तो फेरस साल्ट टू रिमूव पेरोक्साइड होगा यहाँ फिलिंग में peroxide which are formed on prolonged standing in contact with air। इसके बाद सेक्शन बी में ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। तो सेपोनिफिकेशन में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर तो होता है लेकिन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब ये फॉल्स है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आयोडाइड इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमाइड। तो आपके पास I- है और Br- है। इन दोनों में बताना है कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहले तो देखिए फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों सेम ग्रुप का आइटम है। और आपको पता होगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ता है, मतलब आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा Br- से। तो ये ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना नहीं चाहेगा क्योंकि ये स्टेबल है तो डोनेट करना नहीं चाहेगा, ये कार्बन पे अटैक करना नहीं चाहेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल वीक कहलाएगा। जबकि Br पे स्टेबल नहीं है ज्यादा I- के कंपैरिजन में, तो ये अटैक करना चाहेगा आयोडीन के कंपैरिजन में, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है आयोडाइड इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट थर्ड, सोडियम इथोक्साइड। तो इथोक्साइड आपका होता है C2H5O- लगा दीजिएगा तो इथोक्साइड हो गया, और सोडियम इथोक्साइड तो NaOC2H5, Na+C2H5O-, तो माइनस यहाँ से हटा दीजिए, प्लस माइनस न्यूट्रल कर दिया एक दूसरे को। इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग इथानॉल विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास C2H5OH है, इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, तो बोल रहा है कि सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा NaOC2H5। तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है कि ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर ले। अल्कोहल तो वाटर से भी वीक एसिड होता है, बताए थे हम। तो अल्कोहल वाटर से भी वीक एसिड है, तो NaOH इस केस में बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन करके साल्ट NaOC2H5 नहीं बनाएगा। अगर NaOH की जगह सोडियम मेटल रहता तो रिएक्शन हो जाता, उस केस में ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देता, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H+ से H2 बन जाता और ये Na+ बनता जो कि NaOC2H5 बना लेता। तो सोडियम मेटल के साथ तो बना लेगा लेकिन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये सोडियम इथोक्साइड नहीं बनाएगा, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट फोर्थ है द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3Mgi विथ एसीटोन। एसीटोन आपका होता है CH3, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव सेकेंडरी अल्कोहल।
तो बोल रहा है कि इन दोनों का रिएक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी ब्यूटानल हाइड्रोलिसिस करने के बाद। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ से O- बनेगा, तो इस कार्बन से CH3 अटैच हो जाएगा और ये ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज ले लेगा, तो कार्बन से O- और 2 मिथाइल तो पहले से था और एक और मिथाइल ग्रुप आ गया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, तो H2O से ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो आपके पास टर्शियरी ब्यूटानोल बना है। देखिए जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उसका डिग्री 3 है, ये 3 डिग्री कार्बन है, मतलब ये अल्कोहल जो OH ग्रुप है ये 3 डिग्री अल्कोहल है, मतलब टर्शियरी ब्यूटानोल बना है, ना कि सेकेंडरी ब्यूटानोल। तो ये भी फॉल्स है। इसके बाद अब जो है सेक्शन C, तो इसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिएजेंट विथ विच बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट इजीली। तो एसिटल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिएक्शन कर जाए। तो ऑप्शन देखिए फेलिंग सॉल्यूशन, असिप्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट जो है सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, और फेलिंग और असिप्स भी जो है एसिटल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो ये दोनों रिएक्शन कर लेगा, लेकिन एसीटोन कीटोन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता फेलिंग रिएजेंट के साथ या असिप्स रिएजेंट के साथ, और टोलेंस रिएजेंट भी नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ग्रिग्नार्ड जो है दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा क्योंकि दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। बाकी सब जो है सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। इसके बाद सेकंड है द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम ए कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो साइनोहाइड्रिन क्या होता है, एक कार्बन पे Cn और OH, इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो कीटोन से साइनोहाइड्रिन बनता है कौन सा रिएक्शन, तो सबसे पहले तो कीटोन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही देगा। तो Cn- न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो यहाँ से कार्बन से Cn अटैच हो जाता है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है O- बन जाता है और ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन में तो एक एटम अगर ऐड हो तो एक एटम हट जाए, यहाँ एक भी एटम हट नहीं रहा है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक ही नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन का तो बात ही नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद फिर थर्ड आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सबसे पहले आइसोब्यूटाइल, तो 1 2 3 और यहाँ से कार्बन, ये आपका आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। और आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना है, तो फ्री वैलेंसी जो ये आइसोब्यूटाइल का यहाँ पे MgBr अटैच कर दीजिए, तो ये आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा। बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिएगा, CH3 CH3 CH2 और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। अब इसका रिएक्शन C2H5OH इसके साथ करवाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ये H+ एक्सेप्ट करेगा जो CH2- है, तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा और ये O- जो है MgBr एक्सेप्ट करेगा, ये H+ एक्सेप्ट करके CH3 बना लेगा। तो CH इस कार्बन से जो CH2 MgBr था ये CH3 बन जाएगा और इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3 और CH3, तो आपका ये बनेगा प्लस C2H5O MgBr। तो देखिए CH3 CH CH3 CH3 मतलब CH से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए और C2H5O MgBr, तो इसका आंसर बी होगा। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बी है। और ड्राई ईथर का क्या काम है, तो ये तो बस सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। इसके बाद नेक्स्ट फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है MgCl और इसका रिएक्शन D2O से करवा रहे हैं। तो D2O में H+ नहीं D+ रहेगा एसिडिक हाइड्रोजन, और ये बेस तो C- और ये MgCl+, तो ये H+ एक्सेप्ट करके CD बना लेगा, तो CD और CH3 तो सिर्फ जहां MgCl है वो बेसिक है, ये जो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये सिर्फ D+ एक्सेप्ट करेगा, बाकी ड्यूटेरियम गलत है, मतलब ये CH3 ही रहेगा, गलत। सिमिलरली O कहां से आ जाएगा, कार्बन से D+ एक्सेप्ट करके CD बनाएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत।
सिर्फ ए ऑप्शन बच रहा है। ये माइनस जो है H प्लस एक्सेप्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन बनाएगा, और ये OD जो है MgCl एक्सेप्ट करेगा, OD माइनस जो बचेगा आपका। यहाँ ये CH3 OD नहीं होगा, ये सब गलत है। OD MgCl अगर रहता ऑप्शन में तो वो भी हो सकता था, लेकिन दो ऑप्शन कैसे होगा सिंगल करेक्ट ऑप्शन में, इसलिए उसको ऑप्शन में नहीं लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आपके पास F माइनस CH3 माइनस OH माइनस NH2 माइनस है, तो इसमें हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होगा ये बताना है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब एक पीरियड का एलिमेंट है, और सेम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है मॉलिक्यूल को। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये अटैक करना नहीं चाहेगा, तो सबसे लेफ्ट में जो एटम रहेगा उस पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, मतलब ये अटैक करना चाहेगा। तो अटैक करना चाहेगा तो हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सबसे लेफ्ट में कार्बन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन होता है। तो सबसे लेफ्ट में ये है तो इस पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल सबसे ज्यादा होगा, तो ये अटैक करना चाहेगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस होगा। इसके बाद सिक्स्थ है व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ टर्ट ब्यूटानोल द प्रोडक्ट विल बी। तो टर्शियरी ब्यूटानोल और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ब्यूटानोल मतलब OH ग्रुप रहेगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो पहले CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल है, इससे OH अटैच कर दिया, टर्शियरी ब्यूटानोल हो गया। अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये देखिए बेंजीन और इससे Mg दिया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, तो यहाँ से MgBr हटेगा और H लग जाएगा, मतलब बेंजीन बनेगा। प्लस यहाँ O के साथ MgBr अटैच हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में ही बेंजीन है तो प्रोडक्ट बेंजीन ही होगा, बाकी फिनोल नहीं है। टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन ये भी नहीं है, टर्ट ब्यूटाइल फिनाइल ईथर भी नहीं है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, आपके पास इथाइल ईस्टर है, इसका रिएक्शन CH3 MgBr के साथ करवा रहे हैं, एक्सेस में है। तो सबसे पहले इथाइल ईथर क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये इथाइल ईस्टर है, इसका रिएक्शन CH3 MgBr से करवाएंगे। तो CH3 MgBr एक्चुअली में CH3 माइनस MgBr प्लस, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो सबसे पहले तो C2H5 O माइनस बाहर होगा लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से CH3 अटैच हो जाएगा, तो R C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाता है। ये जो है एसिड डेरिवेटिव है, इसलिए SN2TH मैकेनिज्म होगा, लेकिन ये अब कार्बोनिल बन गया कीटोन, तो अब फर्दर CH3 MgBr रिएक्ट करेगा, मतलब CH3 माइनस, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ O माइनस, तो यहाँ से एक और CH3 अटैच हो जाएगा, तो R कार्बन से एक CH3 एक और CH3 और ये O माइनस, ये H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा H2O से, मतलब कि जिससे OH अटैच है उस कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा और एक कार्ब ग्रुप, तो किस ऑप्शन में है। तो यहाँ से देखिए दो मिथाइल ग्रुप है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए दो मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दो मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी दो मिथाइल ग्रुप नहीं है तो नहीं होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन जिससे OH अटैच है दो मिथाइल ग्रुप सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो यही होगा, बाकी ये सारा रिजेक्टेड है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि गिगनार्ड अटैक करेगा तो एक बार CH3 लगेगा तो SN2TH, उसके बाद फिर एक बार CH3 लगेगा, क्योंकि कार्बोनिल जो बनेगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, तो दो CH3 अटैच होगा जिससे OH अटैच है, तो बी रिजेक्टेड, सी रिजेक्टेड, डी रिजेक्टेड। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, an enantiomerically pure acid is treated with racemic mixture of alcohol having one chiral carbon, the ester formed will be। तो आपके पास enantiomerically pure acid है, तो RCOOH है मान लीजिए आपके पास, और इसमें R ग्रुप में कोई काइरल कार्बन होगा तभी तो ये enantiomerically प्योर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो मान लीजिए कि जो काइरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन R है, और अल्कोहल, तो अल्कोहल जो है ROH इसका कॉन्फ़िगरेशन R और लिकेस दोनों होगा, क्योंकि ये रेसमिक मिक्सचर है। तो जब ये रिएक्शन करेगा, ये R डैश मान लीजिए, तो R
C डबल बॉन्ड O R डैश बनाएगा। तो ईस्टर का क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि R का कॉन्फ़िगरेशन तो R ही है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन R और S दोनों है। तो एक केस में R वाला यदि रिएक्शन करेगा तो ईस्टर का कॉन्फ़िगरेशन R और R होगा, और जो S वाला S कॉन्फ़िगरेशन वाला अल्कोहल है यदि वो रिएक्शन करेगा तो उस केस में जो ईस्टर बनेगा उसमें कार्बोजाइलिक एसिड वाला R का तो कॉन्फ़िगरेशन R ही होगा, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का डायस्टीरियोमर है। क्यों? क्योंकि कार्बोजाइलिक एसिड वाला पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है, R डैश पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो मिरर इमेज के लिए पूरा मॉलिक्यूल का मिरर इमेज होना चाहिए था, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए था, जो कि होगा नहीं क्योंकि ये इनांशियोमेरिकली प्योर है। तो इसलिए डायस्टीरियोमर तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर होगा क्या? तो देखिए, हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इनांशियोमर जो होता है वो एक दूसरे को नेट कैंसिल आउट कर देगा, एक प्लस में रोटेट करेगा दूसरा माइनस में, तो नेट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि डायस्टीरियोमर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नेट रोटेशन कुछ ना कुछ होगा लाइट का, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। प्योर इनांशियोमर तो है ही नहीं। मीजो कंपाउंड भी नहीं है, डायस्टीरियोमर है। रेशमिक मिक्सचर, तो इनांशियोमर नहीं है तो रेशमिक मिक्सचर कहाँ से होगा? तो ए ऑप्शन ही होगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ पीएच एमजीबीआर। तो यहाँ पे आपके पास पीएच माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा क्योंकि तीनों कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। तो ये जो कार्बन एटम है इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो फर्स्ट केस में 2 बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है, तो सी डबल बॉन्ड ओ से 2 बेंजीन ग्रुप है। तो देखिए बेंजीन के पास डबल बॉन्ड होगा, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन में है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो 2 बेंजीन रिंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस केस में कम रहेगा। इस केस में CH3 प्लस आई लगाएगा तो कम तो करेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन पीएच सी डबल बॉन्ड पीएच से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बेंजीन प्लस एम से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा। 2 बेंजीन रिंग है। सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ 2 CH3 का प्लस आई लग रहा है, तो इससे कम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब सेकेंड में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा सेकेंड, उसके बाद थर्ड। तो थर्ड में प्लस आई से उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में मेजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। प्लस एम तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, तो डेल्टा पॉजिटिव बहुत ही कम हो जाएगा बेंजोफिनोन में। ये तो एसीटोन है, पीएच सी डबल बॉन्ड और पीएच बेंजोफिनोन कहलाता है। तो सबसे ज्यादा सेकेंड होगा रिएक्टिव, उसके बाद थर्ड, और फिर सबसे कम फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन सी। तो सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर से सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।